रेखा की परिवृत्ता क्या होती है? हम रेखा की परिवृत्ता की परिभाषा देखते हैं। रेखा द्वारा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण की स्पर्शज्या यानी टेंजेंट रेखा की परिवृत्ता कहलाती है। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। क्या परिभाषा होती है? रेखा द्वारा एक्स अक्ष से रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बनाए गए धनात्मक दिशा में कोण की स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट रेखा की परिवृत्ता कहलाती है। रेखा की परिवृत्ता कहलाती है। हम क्या देखते हैं, देखिए, एक रेखा होती है जो हमेशा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में कोण बनाती है। एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में जो कोण बनाती है उसकी टेंजेंट क्या कहलाती है? रेखा की परिवृत्ता कहलाती है। माना रेखा द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बना कोण थीटा है तब रेखा की परिवृत्ता क्या होगी? बताओ क्या हो जाएगी रेखा की परिवृत्ता? क्या होगी? m बराबर tan थीटा। क्योंकि हम रेखा की परिवृत्ता को m से डिनोट करते हैं, m से व्यक्त करते हैं, तो ये हो जाएगी m बराबर tan थीटा। जहाँ पर हम थीटा का मान लेते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, और 180 डिग्री और 0 भी लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी रेखा की परिवृत्ता की परिभाषा। कि रेखा की परिवृत्ता क्या होती है? रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बनाए गए धनात्मक दिशा में कोण की स्पर्शज्या यानी टेंजेंट रेखा की परिवृत्ता कहलाती है। यदि रेखा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तो रेखा की परिवृत्ता m बराबर tan थीटा हो जाता है। हम बात करते हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की परिवृत्ता। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की परिवृत्ता होती है m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। देखिए कैसे आया ये। सबसे पहले हम एक समतल लेते हैं, उसमें से एक रेखा है जो एक्स से थीटा कोण बनाते हुए जा रही है। वो बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y1 है, तब बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2 और y2 है। दो बिंदु से गुजरती है। हम आगे क्या करते हैं, यहाँ से नीचे वाली रेखा पर क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं, और P से इस रेखा पर हम क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं। इसको हम डिनोट कर देते हैं A से, इसको हम डिनोट कर देते हैं B से, और इसको हम डिनोट कर देते हैं C से, इसको कहते हैं R से। ठीक है, तो हम देखते हैं इस त्रिभुज को हम ढंग से देखें तो ये कौन क्या हो जाएगा? थीटा। किससे? समरूपता के प्रतिबंध से, क्योंकि त्रिभुज ए क्यू बी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये दोनों क्या है? समरूप है। तब हम देखते हैं ये कौन कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम परिबंधता देखते हैं। परिबंधता क्या होता है? परिबंधता का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर tan थीटा। और चूंकि ये दो बिंदुओं से गुजर रही है, तो दो बिंदुओं से गुजरने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से tan थीटा का मान निकालते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखिए
त्रिभुज अपना को कौन से लेना है, ऊपर वाला त्रिभुज पी क्यू आर में। अब बताओ पी क्यू आर में लंब क्या हो गया, एम बराबर टेन थीटा। लंब कितना हो गया बताओ, पी क्यू आर में लंब कितना हो गया, क्यू आर बटे आधार कितना हो गया, पी आर। हमें क्यू आर और पी आर के मान निकालने हैं। और देखो क्यू आर का मान कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान। ये कैसे निकालेंगे, हम इसको गौर से देखें तो वी क्यू का मान कितना है, बाई टू, और इस पॉइंट पे आर का मान कितना है, बाई वन। तो यदि हम बाई टू में से पूरे में से ये वाला मान घटा देते हैं, यानी कि अगर हम बाई टू माइनस बाई वन कर देते हैं तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगला हमें क्या ज्ञात करना है, पी आर। अब देखो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, पूरी दूरी हमें दे रखी है। अगर यहाँ तक की दूरी हम घटा देते हैं, यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1, पूरी कितनी दे रखी है हमारे पास, x2। यदि हम x2 में से x1 घट पूरी में से ये वाली दूरी घटा देते हैं, हमारे पास ये दूरी आ जाएगी। पूरी दूरी में से यदि हम ये दूरी घटा देते हैं तो हमारे पास पी आर का मान आ जाएगा, x2 माइनस x1। ये बराबर हो गया m बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे x2 माइनस x1। ये क्या होती है, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता। देखिए हम इसको दोबारा समझते हैं। दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता होती है m बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे x2 माइनस x1। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम एक रेखा लेते हैं जिस पर हम बिंदु P1 और P और Q मान लेते हैं, जहाँ P के निर्देशांक Q1 x1 बाई वन है और Q के निर्देशांक x2 बाई टू है। तो हम यहाँ से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार के फॉर्मूले से इसका मान निकालते हैं। उससे हमें क्यू आर बटे पी आर आता है। यहाँ से हम क्यू आर और पी आर के मान निकाल के इसमें रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रवणता का मान बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाता है। देखिए इससे आगे हम पढ़ते हैं रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की प्रवणता। तीसरा पढ़ते हैं हम रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की प्रवणता। देखिए इसकी प्रवणता क्या होती है, इसकी प्रवणता होती है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। यानी कि हमें एक रेखा दे रखी है, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसकी प्रवणता निकालनी है हमें। तो माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, यानी कि इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, ए, वाई का गुणांक बी, तो ए बटे बी। तो देखिए हमने देखा था रेखा की प्रवणताएं। सबसे पहले देखा था हमने, यदि रेखा एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवणता होती है m बराबर टेन थीटा। उसके बाद हमने दूसरा, उसके आगे देखा था हमने, यदि रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरती है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, तो उसकी प्रवणता होती है बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। उसके बाद देख रहे हैं हम रेखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की प्रवणता क्या होती है, माइनस एक्स गुणांक बटे वाई गुणांक।